रघु का जीवन बहुत कठिन था। उसके पास न अच्छा घर था, न ही पर्याप्त पैसे। बारिश के मौसम में उसका कच्चा मकान टपकता और सर्दियों में ठंडी हवाएं घर के भीतर घुस जातीं। फिर भी रघु कभी शिकायत नहीं करता था। वह हर परिस्थिति में मुस्कुराता और कड़ी मेहनत करता। उसका सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छा जीवन जिएं और उसके जैसे गरीबी में न पलें। एक दिन की बात है, रघु रोज की तरह जंगल गया और एक पुराने बड़े पेड़ को काटने लगा। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, कुल्हाड़ी का फौलादी फल भाग टूटकर पास ही बहती नदी में गिर गया। वह बहुत परेशान हुआ क्योंकि उसके पास केवल वही एक कुल्हाड़ी थी जिससे वह अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। रघु दुखी होकर नदी के किनारे बैठ गया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक नदी से एक जलपरी निकली और बोली, हे लकड़हारे, तुम क्यों रो रहे हो? रघु ने सच्चाई से सब कुछ बता दिया। परी उसकी ईमानदारी और सच्चाई से प्रभावित हुई। वह नदी में फिर से डूबी और थोड़ी देर में एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? परी ने पूछा। रघु ने तुरंत मना कर दिया। नहीं देवी, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी, न कि सोने की। परी मुस्कराई और फिर नदी में उतर गई। इस बार वह एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। रघु ने फिर मना कर दिया। तीसरी बार परी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। रघु खुश हो गया और बोला, हाँ देवी, यह मेरी ही कुल्हाड़ी है। परी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई और उसे तीनों कुल्हाड़ियां सोने, चांदी और लोहे की भेंट कर दी। रघु ने हाथ जोड़कर परी को धन्यवाद दिया और खुशी-खुशी अपने घर लौट आया। बदले की भावना। जब रघु के पड़ोसी ने यह कहानी सुनी, तो वह लालच में आ गया। उसने सोचा, अगर मैं भी अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरा दूं, तो मुझे भी सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां मिल सकती हैं। अगले दिन वह जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक कर रोने लगा। परी फिर प्रकट हुई और वही प्रश्न पूछा। वह व्यक्ति झूठ बोलकर सोने की कुल्हाड़ी को अपनी बता बैठा। परी उसकी चालाकी समझ गई और गुस्से में आकर उसे कोई कुल्हाड़ी नहीं दी, बल्कि सजा स्वरूप उसे मूर्ख बनाकर वहीं छोड़ दिया। वह व्यक्ति खाली हाथ लौट आया और गांव में उसकी बेइज्जती भी हुई। सच्चाई का फल रघु की ईमानदारी और मेहनत ने उसका जीवन बदल दिया। सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों को बेचकर उसने अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया, नया घर बनवाया और गांव में एक छोटा सा लकड़ी का व्यापार शुरू किया। कुछ वर्षों में वह गांव का सबसे सम्मानित और सफल व्यक्ति बन गया। ईमानदारी और मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। कभी भी लालच में आकर अपने सिद्धांतों से
समझौता मत करना।